त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। जिला कलेक्टर सावरमल वर्मा ने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार की ओर से जन अनुशासन पखवाड़े के दौरान लागू किए गए निर्देशों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी अवहेलना पर प्रशासन की ओर से सख्ती की जाएगी। जिला कलेक्टर आज अपने कक्ष में कोरोना महामारी प्रबंधन को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस अधीक्षक सहित अधिकारियों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करें कि लोग गाइडलाइन की पालना करें ताकि जिले में कोरोना महामारी का संक्रमण रुके। वहीं जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन के द्वारा आज दिन भर शहर के मुख्य बाजार सहित मुख्य मार्गों पर गश्त कर लोगों से समझाइश की गई। इस दौरान अनाउंसमेंट के माध्यम से व्यापारियों से सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने की साफ हिदायत दी गई। साथ ही शाम 5 बजे बाद आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानों को भी बंद करने के लिए कहा गया। वहीं शहर वासियों को घर से बाहर निकलते वक्त मास्क लगाने की अपील की गई। सादुलपुर में भी कोरोना संक्रमण के बढ़ते कहर को देखते हुए आज स्थानीय प्रशासन ने 3 दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की। सरकार की ओर से गाइडलाइन की पालना के उल्लंघन करने की मिली शिकायतों के बाद प्रशासन आज दिन भर हरकत में रहा। इस दौरान उपखंड अधिकारी पंकज गढ़वाल, तहसीलदार कमलेश कुमार, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी रणजीत राम खुड़िया, थाना अधिकारी गुरु भूपेंद्र सिंह एवं कर्मचारियों ने 3-4 गाड़ी में सवार होकर शहर में सघन गश्त की तथा गाइडलाइन की पालना के उल्लंघन करने के आरोप में 3 दुकानों को सीज करने की कार्रवाई की गई। वहीं पुलिस थाने में थानाधिकारी ने मास्क वितरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। रतनगढ़ में भी आज कोरोना गाइडलाइन की पालना करवाने के लिए सुबह बाजार खुलने के साथ ही पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी दौरे पर रहे। इस दौरान बिना मास्क घूमने तथा सोशल डिस्टेंस की अवहेलना करने वाले लोगों, व्यापारियों एवं वाहन चालकों से समझाइश करते हुए उनके चालान काटे गए। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार दल के सदस्य एसडीएम शिवपाल जाट, तहसीलदार धीरज झाझड़िया, सब इंस्पेक्टर लियाकत अली के नेतृत्व में बाजारों में घूमकर गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करवाई। अधिकांश व्यापारियों ने अधिकारियों को आते देखकर अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद कर दिए तथा दुकान के बाहर बैठे रहे। वहीं रामनवमी व बुधवार को होने वाली क्षेत्र में शादियों के चलते बाजारों में आज दूसरे दिन भी भीड़ दिखाई दी। भीड़ के कारण बाजार में कई बार जाम की स्थिति भी बनी। वहीं रतनगढ़ के बाजारों में आज उस समय हड़कंप मच गया जब दोपहर बाद प्रशासन ने सरकारी गाइडलाइन की अवहेलना करने पर 4 दुकानों को सीज किया। गैर अनुमति के दुकानें खोलने पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 4 दुकानों को सीज किया व चालान काटकर 5,700 रुपए का राजस्व वसूला। सोमवार की तुलना में मंगलवार को बाजारों में सख्ती ज्यादा दिखाई दी। कोविड-19 की दूसरी लहर के बढ़ते कहर को देखते हुए जिला प्रशासन के साथ साथ स्थानीय लोग भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इसी के तहत आज चूरू मुख्यालय पर शहर के पेंटर्स के द्वारा सड़कों पर पेंटिंग बनाकर लोगों को जागरूक किया। पेंटर सुधीर शर्मा ने बताया कि शहरवासियों को कोरोना महामारी से जागरूकता हेतु हम स्वयं के खर्चे पर ही यह पेंटिंग बना रहे हैं। वहीं इस पेंटिंग के माध्यम से लोगों को घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं। ये कोविड-19 में हम यही संदेश दे रहे हैं आम जनता को कि वो अपने घरों में रहे और सुरक्षित रहे, क्योंकि मास्क की दवा है, बाकी दवाई इसमें काम नहीं करेगी। तो इसके लिए हम सड़कों पे यही लिख रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घरों में रहने से ही इससे महामारी से बच सकते हैं। और इसका बचाव का एक ही कारण है कि मास्क लगाए रखो और डिस्टेंशन बनाए रखो। अपने पर्सनल खर्चे से करें। इसमें पेंटर अंसारी और पेंटर रक्षक है, ये दोनों अपने सदस्य से कर रहे हैं, अपने जेब से कोई पैसा नहीं ले रहे। स्टेट में बना दिए। अब ये यहाँ सुभाष चौक है, आगे पंखे में ये बनाते रहेंगे और ये संदेश चलता रहेगा। लोगों से यही अपील करेंगे कि सरकार ने जो अपनी गाइडलाइन दी है उनके अनुसार ही चले। देश और प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर अपना कहर बरपा रही है, लेकिन सुजानगढ़ के सबसे बड़े राजकीय बगड़िया अस्पताल में प्रत्येक बिस्तर तक ऑक्सीजन पाइपलाइन पहुंचाने के बावजूद आज तक उसका लाभ आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। वहीं 1.25 करोड़ रुपए के 5 वेंटिलेटर केवल शो पीस बनकर रह गए हैं। 1 साल पहले जब देश और प्रदेश में कोरोना फैल रहा था तब तत्कालीन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने क्षेत्र के सबसे बड़े अस्पताल में आईसीयू और वेंटिलेटर की आवश्यकता को महसूस किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने राजकीय बगड़िया चिकित्सालय में आईसीयू कक्ष और 5 वेंटिलेटर और प्रत्येक बेड तक ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति हो, इसके लिए पाइपलाइन राज्य सरकार से स्वीकृत करवाई।
चिकित्सालय सुजानगढ़ के अंदर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हमारे पास ऑक्सीजन के लिए 43 सिलेंडर है, ठीक है। 30 छोटे हैं और 13 हमारे पास बड़े हैं, और उसमें से आज की तारीख में 30 से 32 सिलेंडर भरे हुए पड़े हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। अब बात रही है ऑक्सीजन गैस पाइपलाइन की, तो गैस पाइपलाइन में भी हमको सिलेंडर ही कनेक्ट करना है, ठीक है ना। और गैस पाइपलाइन अभी हमारे को हैंड ओवर नहीं हुई है, ठीक है, इसलिए उसमें हमने सिलेंडर कनेक्ट करवाया नहीं। जब वो हैंड ओवर हो जाएगी तो उसमें सिलेंडर कनेक्ट करके हम लोग को तो वहाँ बैड साइड हम ऑक्सीजन की सुविधा दे पाएंगे। पर जो बैड साइड पाइपलाइन से जो बैड साइड ऑक्सीजन की सुविधा मिलनी चाहिए थी, वो अभी सिलेंडर से मिल रही है। वहीं पीएमओ डॉक्टर सुरेश कालानी का कहना है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ऑक्सीजन के लिए 43 सिलेंडर है, 30 छोटे व 13 बड़े हैं, जिनमें से 30-32 सिलेंडर भरे हुए हैं। गैस पाइपलाइन में सिलेंडर ही जोड़ने हैं, लेकिन गैस पाइपलाइन अभी हमारे हैंड ओवर नहीं हुई है। वहीं आईसीयू हमारे पास नहीं है। आइसोलेशन वार्ड में बेड पर वेंटिलेटर लगाकर मरीज को इसका फायदा देने की सुविधा दे सकते हैं। तो सर, ये वेंटिलेटर की सुविधा पूर्ण रूप से कब तक शुरू हो जाएगी सर? नहीं, पूर्ण सुविधा तो अभी यही है, ठीक है ना। और आईसीयू की घोषणा करती है सरकार ने, और आईसीयू बनते ही वेंटिलेटर आईसीयू में शिफ्ट कर दी जाएंगे, तो वो परमानेंट सेट एक जगह सेट हो जाएंगे। तो आईसीयू के बनने की कब कोई टाइमिंग? आईसीयू की घोषणा हो गई, अब टाइमिंग तो वो जल्दी शीघ्र बन जाएगा। प्रयासरत हैं उसके लिए, आईसीयू के लिए प्रयासरत हैं। अभी हम उसका जो है बजट वगैरह बना के भेजा है, तकमीना बनाया है, और शीघ्र बन जाएगा। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोखे, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। जिले में कोविड-19 के वर्तमान परिदृश्य के परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या व ऑक्सीजन की बढ़ती हुई मांग के दृष्टिगत मरीजों को समुचित ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने हेतु जिला स्तरीय दल का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा द्वारा जारी आदेशानुसार दल के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर नरेंद्र चौधरी तथा औषधि नियंत्रण अधिकारी मनोज गढ़वाल व अतिरिक्त ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी बजरंग सैनी को सदस्य बनाया गया है। दल द्वारा जिले की समग्र तथा राजकीय व निजी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की उपलब्धता, मांग व खपत की संस्थानवार प्रतिदिन नियमित रूप से समीक्षा व ऑडिट की जाएगी तथा जिले में स्थित राजकीय व निजी चिकित्सालयों में ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। वहीं कोविड-19 मरीजों की बढ़ती संख्या के दृष्टिगत मरीजों को आवश्यक बेड्स उपलब्ध कराने हेतु जिला स्तरीय दल का गठन किया गया है। जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेशानुसार दल के अध्यक्ष अतिरिक्त जिला कलेक्टर चूरू PR मीना होंगे तथा उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ देवकरण गुरावा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चूरू योगेंद्र फौजदार को सदस्य बनाया गया है।
दल जिले के राजकीय व निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध बेड्स व उनकी उपलब्धता की चिकित्सा संस्थान वार रोज समीक्षा की जाएगी तथा कोविड बेड्स की रियल टाइम सूचना अस्पताल के डिस्प्ले बोर्ड पर प्रदर्शित करते हुए इसकी सूचना सीएम हेल्पलाइन 181 एवं जिला स्तरीय वार रूम में प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक अंकन करवाना सुनिश्चित करेंगे। इसके साथ ही जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा ने एक आदेश जारी कर समस्त उपखंड स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे संबंधित उपखंड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़े, अन्यथा संबंधित के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा नियमों के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेशानुसार कोरोना वायरस की द्वितीय लहर से बढ़ते संक्रमण को नियंत्रित करने हेतु राज्य एवं जिला स्तर पर अनेक प्रतिबंधात्मक उपाय किए गए हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने हेतु समुचित व्यवस्थाएं एवं महत्वपूर्ण राजकार्य हेतु समस्त जिला एवं उपखंड स्तरीय अधिकारी का मुख्यालय पर रहना आवश्यक है। एक तरफ जहां कोरोना अपने पांव तेजी से पसार रहा है, वहीं मौसम भी हर दिन अपने मिजाज बदल रहा है। चूरू मुख्यालय पर आज दोपहर बाद आई धूल भरी आंधी से जनजीवन काफी अस्त व्यस्त रहा। वहीं आंधी के बाद हुई हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली। इस दौरान चने के आकार के ओले भी गिरे, जिससे सब्जी की बाड़ियों में नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं रतनगढ़ में भी आज पश्चिमी विक्षोभ के चलते क्षेत्र में दोपहर बाद मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया। तेज अंधड़ के साथ हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम खुशनुमा बन गया। अंधड़ की वजह से शहर के कई क्षेत्रों में 30 से 45 मिनट तक बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। राजलदेसर के राजकीय चिकित्सालय में आज 45 वर्ष से अधिक उम्र के 170 महिला व पुरुषों के कोरोना वैक्सीन लगाई गई। साथ ही इस दौरान 39 व्यक्तियों के सैंपल लेकर जांच के लिए चूरू मेडिकल कॉलेज भिजवाए गए। वहीं कस्बे के भाजपा नेताओं ने आज राजकीय चिकित्सालय का भ्रमण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर भाजपा नेताओं ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय बुंदेला को आश्वस्त किया कि अगर चिकित्सालय में किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो वह भामाशाहों के सहयोग से उसे पूरा करवाएंगे। आज राजलदेसर हॉस्पिटल में सुबह ही हमारे नेता प्रतिपक्ष दीनदयाल स्वामी और धनपत जी के साथ हम हॉस्पिटल आए हैं और हमने सर्वप्रथम तो यहाँ सब जो टीकाकरण हो रहे हैं उनके विषय में डॉक्टर साहब से जानकारी ली है। मेरा राजलदेसर के कस्बे वासियों से और जो बाहर से प्रवासी आ रहे हैं उनसे विशेषकर निवेदन है कि रोजाना टीकाकरण हो रहा है, तो 45 साल से उम्र के ज्यादा लोग हैं वो अवश्य रूप से टीकाकरण करवाएं। साथ ही कोविड की भी जांच राजलदेसर हॉस्पिटल में हो रही है, तो जिनको भी लगता है थोड़ी सी भी परेशानी है तो अपनी जांच अवश्य रूप से करवाएं। यहाँ मेरा एक निवेदन सभी से ये रहेगा कि हॉस्पिटल में आने वाले व्यक्ति है थोड़ी भीड़ भाड़ का ध्यान रखे, व्यवस्थाएं खुद करें। अब तक यहाँ पे किसी की ड्यूटी नहीं है, मैं ऐसे हिसाब से बात करूंगा कि यहाँ एक होमगार्ड की व्यवस्था करवाई जाए ताकि भीड़ को व्यवस्थित की जा सके। और आने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि 2 गज की दूरी जरूर बनाए रखे। हाँ, कस्बे वासियों में चेतनबल वार्ड नंबर 35 गौशाला बास राजलदेसर का हूँ। आज मैंने दूसरी डोज लगाई है। इसको डोज को लगाने से कोई नुकसान नहीं होता और मैं एकदम स्वस्थ हूँ। लोगों की भ्रांति में न आए और सभी लोग जो है वो मतलब इंजेक्शन लगवाएं, कोरोना का इंजेक्शन लगवाएं, इससे फायदा है, नुकसान नहीं है। आज 170 लोगों को कोविड वैक्सीनेशन किया गया है और 39 लोगों की सैंपलिंग की गई है और इसमें राजलदेसर योगा समिति ने लोगों को मास्क वितरित किया है और वॉलंटियर का काम किया। इसके अलावा क्या कस्बे में इस कस्बे में हमने सबको एहतियात बरतने के लिए कहा गया है कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अति आवश्यक कार्य होने पर बाहर निकलें और शादी विवाह में भी जाएं तो वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अति आवश्यक होने पर जाएं। लगातार कोरोना के केस बढ़े, हाइपो स्प्रे हुआ, इसके लिए हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन स्प्रे के लिए हमने ईओ को सूचित कर दिया है कि हमारे पूरे क्षेत्र में करवाएं। सरदार शहर में आज व्यापार एवं उद्योग संघ की ओर से उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अन्य व्यवसायियों को भी प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति प्रदान करने की मांग की है। सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में शादी समारोह का सीजन चल रहा है। ऐसी स्थिति में ग्राहकों से लिए गए ऑर्डर का सामान कैसे उपलब्ध करा पाएंगे। वहीं शादी होने के कारण ग्राहक बार बार फोन कर रहा है, समय पर माल उपलब्ध नहीं करवाएंगे तो व्यापारियों की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। इसलिए कपड़ा, कॉस्मेटिक, फुटवेयर, ज्वेलरी आदि कारोबारियों को भी निर्धारित समय के लिए प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति प्रदान करे। इस अवसर पर संघ के मंत्री अशोक हरचंदानी, कपड़ा व्यापार के अध्यक्ष ललित जोशी,
पूर्व अध्यक्ष राजकुमार पारिक सहित अन्य व्यापारी मौजूद थे। सुनी बहुत अच्छी तरह से सुनकर मैं आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री की जो गाइडलाइन है उसके अलावा तो आप कुछ मदद नहीं कर सकते, पर आप नियम को फॉलो करते हुए अपना ध्यान रखें और दुकानें खोलने की इजाज़त नहीं दी। बाकी कोई अति आवश्यक हो तो उसको जरूरी हुआ सामान है वो उसको दे सकते हो, बाकी मैं आपको ज़्यादा परमिशन नहीं दे सकती। कलेक्टर महोदय तक या मुख्यमंत्री तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी और आपकी ज़्यादा से ज़्यादा सुनवाई हो, ये मैं इनसे उम्मीद करती हूँ। व्यापारियों की समस्या को लेकर ज्ञापन दिया था कि कपड़ा और स्वर्णकार बंधु हैं, रेडीमेड आदि हैं, उनको भी जो कुछ समय हमने प्रार्थना की है एसडी महोदय से कि कुछ समय के लिए उनको भी दुकान खोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा। परंतु एसडी मैम ने हमें कहा कि अभी तक इसी प्रकार की कोई भी गाइडलाइन मुख्यमंत्री जी की तरफ से नहीं आई है। आपकी मांग को मैंने अच्छी प्रकार से समझा है और आपकी मांग हम आगे मुख्यमंत्री जी की तरफ पहुँचा देंगे, यही आश्वासन से दिया गया। अब क्या मांगी थी? ये थी कि हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार किराना आदि अन्य व्यापारी खुले हैं तो गाइडलाइन कर दीजिए, सख्त गाइडलाइन कर दीजिए, लेकिन कुछ समय के लिए हमें भी दुकानें खोलने का अवसर प्रदान कीजिए ताकि जो हम लोगों ने ग्राहकों से कमिटमेंट कर रखे हैं उनको हम लोग पूरा कर पाएँ। वहीं सरदार शहर में हो रहे कोरोना विस्फोट को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन गश्त लगा रहा है और दुकानें बंद करवा रहा है। समझाइश के बाद भी कोई दुकानदार नहीं मान रहा है तो उसका चालान काटा जा रहा है। इसी के तहत आज उपखंड अधिकारी रीना छिपा, डीएसपी नरेंद्र शर्मा, तहसीलदार कुटेंद्र कंवर राठौर, थानाधिकारी सतीश कुमार यादव, कानून गो प्रहलाद राय पारिक ने मुख्य बाजारों में पैदल मार्च किया तथा खुली पाई गई दुकानों का चालान काटा और चेतावनी दी कि अब अगर दुकान खुली पाई गई तो दुकान को सीज किया जाएगा। सरदार शहर में मारपीट के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार वार्ड संख्या 41 निवासी मोहम्मद यूनुस अली ने रिपोर्ट दी कि उसके छोटे भाई का लड़का सोमवार की शाम मदरसा इस्लामिया लतीफिया मस्जिद में नमाज पढ़ने गया हुआ था। उस वक्त वार्ड 37 के एक युवक ने उसके साथ मारपीट की। वहीं परिजन तुरंत कस्बे के राजकीय अस्पताल ले गए, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसमें कल रिपोर्ट दी गई परिवारजनों की तरफ से, इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया है जिसके अंदर अभी इसका पोस्टमार्टम करवाया है और आगे की कार्रवाई जारी है। तो किन धाराओं में मुकदमा? 302 IPC के अंदर दर्ज किया। इसमें कोई गिरफ्तारी भी है? नहीं, अभी जांच कर रहे हैं। क्या आरोप लग रहे हैं? ये मस्जिद के अंदर नमाज अदा करने गए थे, आपस में कोई बोलचाल हुई और उसने मारपीट कर दी, जिससे उसकी अचानक मौत हो गई। कितने मतलब ग्रुपों में मारपीट का आरोप? एक व्यक्ति के खिलाफ। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रमोद बंसल ने आज पक्षियों के पीने के पानी हेतु परिंडा अभियान का शुभारंभ ADR सेंटर में परिंडा लगाकर किया। इस दौरान पर्यावरण के संरक्षण हेतु वृक्षारोपण भी किया गया। इस दौरान बाबूलाल तूनगरिया, देवेंद्र जोशी, जगदीश सोनी सहित ADR का अन्य स्टाफ मौजूद था। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी हमेशा काफ़ी अग्रणी रहता है। तो आज बाबूलाल जी के साथ में यहाँ पर पक्षियों के लिए परिंडे और पक्षियों के लिए दाने की व्यवस्था की गई है। अभी हमारा आगे प्रोग्राम है कि यहाँ चूरू जिले में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण किया जाए, क्योंकि अभी गर्मी आ रही है और पक्षियों को न केवल दाने की और पानी की आवश्यकता रहती है। शायद हम लोग तो अपने हाथ से अपने पानी पी सकते हैं, लेकिन पक्षियों के लिए व्यवस्था करना हमारी एक जिम्मेवारी हो जाती है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है और इस संदेश के जरिए मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जो भी इस तरफ कुछ कर सकें तो अपनी भावना के अनुरूप ज़रूर करें। समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया की ओर से प्रकाशित कोरोना जागरूकता महाअभियान पोस्टर का विमोचन आज जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में जागरूकता का बड़ा महत्व है। यह इतनी बड़ी लड़ाई है कि कोई एक इसे नहीं लड़ सकता। सबको मिलकर यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस दिशा में जन जागरूकता जरूरी है। आज जिला कलेक्टर कार्यालय में हमने कोरोना वायरस से बचाव व कोरोना टीकाकरण के लिए जन जागरूकता अभियान हेतु ये मास्क का विमोचन कलेक्टर साहब द्वारा करवाया है। और हमारा इसका मुख्य उद्देश्य है कि ये कोरोना जो टीकाकरण है वो सभी के लिए होना चाहिए और इससे घबराना नहीं चाहिए। बीमारी से डरे, टीके से नहीं डरे। तो हमारा यही अभियान है कि जनता जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा और टीकाकरण करवाएं।
रतननगर गौशाला में प्रेरक मुंबई निवासी मनमोहन पोद्दार की प्रेरणा से आज स्वर्गीय जगदीश राय सिंगला की स्मृति में उनके पुत्र सुनील सिंगला आदि ने गायों के लिए चारा वितरित किया। इस अवसर पर सिंगला ने कहा कि हर मनुष्य का धर्म होता है कि वह पशुओं के लिए भी अपने धन का दान करे, वहीं दान करने से कष्टों का निवारण होता है। यह श्रीमती रेखा सिंगला पत्नी श्री सुनील सिंगला मुंबई प्रवासी है और इनके द्वारा आज लगातार 5वें दिन गायों को चारा दिया जा रहा है और लॉकडाउन ये जब तक रहेगा जब तक ये चारा डलवाया जाएगा गौशाला में। और वो समाज सेवी है, रतननगर के नहीं है, फिर भी उनका इसके प्रति गौशाला के प्रति पिंजरा पोल के प्रति लगाव है। वहीं रतननगर में आज गाड़ोदिया परिवार की ओर से कस्बे वासियों को कोविड से बचाव हेतु मास्क का वितरण भी किया गया। ट्रस्ट के संचालक पवन गाड़ोदिया एवं राजेश गाड़ोदिया द्वारा कस्बे के विद्यार्थियों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को समय समय पर सहायता प्रदान की जाती है। इसी क्रम में आज मास्क वितरित किए गए हैं। रतनगढ़ पंचायत समिति सड़क मार्ग पर 17 अप्रैल की दोपहर सांड के हमले से घायल हुए व्यक्ति को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे चूरू रेफर कर दिया। वहीं चूरू से उसे बीकानेर भेजा गया, लेकिन उपचार के दौरान घायल व्यक्ति की सोमवार की देर रात मौत हो गई। मौत की सूचना मंगलवार की दोपहर पुलिस थाना पहुंची तो पुलिस ने मृतक की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए। अब गर्मी में क्यों होना परेशान, जब आपके शहर में खुल चुका है कूलर्स का भव्य प्रतिष्ठान। तो चले आइए हरी ट्रेडिंग कंपनी के पास और ले जाइए अपना मनपसंद कूलर और पाइए गर्मी से राहत। हमारे यहाँ पर सभी प्रकार के लोहे, फाइबर व प्लास्टिक बॉडी के कूलर उपलब्ध है, वो भी वाजिब दामों में। एक से एक टॉप क्वालिटी के साथ में होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके साथ ही कूलर के सभी प्रकार के स्पेयर पार्ट्स, घास और हनीकॉम्ब भी उपलब्ध है। कोविड-19 के बचाव हेतु मास्क लगाएं व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, क्योंकि आपका स्वास्थ्य और सेवा ही हमारा ध्येय है। हमारा पता हरी ट्रेडिंग कंपनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने, पुरानी सड़क, चूरू। संपर्क करें भास्कर अग्रवाल, जगदीश प्रसाद अग्रवाल। श्री दादू दयाल सैंडस्टोन हमारे यहाँ पर करौली, धौलपुर, बंसी, पहाड़पुर के पत्थरों पर कुशल कारीगरों के द्वारा नक्काशी व खुदाई का कार्य किया जाता है। अगर आपको अपने घर, फार्म हाउस, मंदिर की सजावट हेतु पत्थर की जाली, खूबसूरत फंवारे, सुंदर झरने, झरोके, गमले, शेर, हाथी, घोड़े, मूर्ति, भव्य चौखट, लैंप, सोफा सेट, छतरी, आकर्षक पिलर बनवाने हो तो संपर्क करें श्री दादू दयाल सैंडस्टोन, टी पॉइंट, सरदार शहर रोड, रतनगढ़। प्रोपराइटर पप्पूराम सैनी, दोसा वाले।